आज हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज में इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए डज नॉट इक्वल टू 0, then if t is greater than or equal to 0, roots will be रियल। इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे कि रूट्स इसके क्या है, रियल है। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसमें रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। इस केस में दोनों इंक्लूड है ना। इसमें सेकेंड पार्ट क्या है, इफ डी इज ग्रेटर दैन 0 देन रूट्स, इसमें ए बी सी क्या है ये याद रखना है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इफ डी ग्रेटर दैन 0 देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। नंबर थर्ड, if d is less than 0, if d is equal to 0 then roots will be equal and real. Number 4, if d is less than 0 then roots will be imaginary. इमेजिनरी नंबर क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ए प्लस आई बी टाइप का नंबर होता है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के, ए प्लस बी टाइप के। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Two quadratic equations having discriminant d1 and d2। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनके सपोज कर लें इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक का d1 है और एक का d2 है। तो कंडीशन क्या है कि इफ़ d1 प्लस d2 की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या हो, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स इस केस में आएंगे। देन फ्रॉम about two quadratic equations there will be at least 2 quadratic equations।
नेक्स्ट, अगर इसी में सेकेंड पार्ट, इफ D1 प्लस D2 की वैल्यू लेस दैन 0 हो, D1 प्लस D2 की वैल्यू अगर लेस दैन 0 हो, तो इस केस में एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। देन in this case from the two quadratics there will be at least two complex roots. यहाँ पर क्वाड्रेटिक्शन नहीं, यहाँ पर there will be at least 2 real roots. फर्स्ट केस क्या है कि अगर D1 प्लस D2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट का सम करो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो इन दोनों इक्वेशन में से एटलीस्ट दोनों क्वाड्रेटिक्शन से इसके 2 रूट होंगे, इसके 2 रूट होंगे, तो कुल 4 रूट हुए। तो 4 में से एटलीस्ट आपके पास 2 रियल रूट्स होंगे। हो सकता है चारों रियल रूट्स हों, बट एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आएंगे। और इस केस में अगर D1 प्लस D2 की वैल्यू क्या हो, लेस दैन 0 हो, तो इस केस में आपके पास एटलीस्ट 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ऐसा क्यों है? आप देखो यहाँ पर D1 प्लस D2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों में से पॉजिटिव तभी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब दोनों में से एटलीस्ट एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एटलीस्ट एक डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इन दोनों में से निगेटिव तभी हो सकता है जब दोनों में से एटलीस्ट एक निगेटिव हो या दोनों निगेटिव हो। इस केस में या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या एटलीस्ट एक पॉजिटिव होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे डिस्क्रिमिनेंट तो 4 रूट्स आ जाएंगे। अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम पॉजिटिव होगा तो कम से कम 2 रूट आ जाएंगे। D1 प्लस D2 लेस दैन 0 होगा तो हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो। अगर दोनों निगेटिव होंगे तो 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। और अगर वन ऑफ देम निगेटिव होगा तो 2 रूट्स आएंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। इसकी ये प्रॉपर्टी है। Now next property है नंबर 3, if ABC belongs to real number। हमारे पास कोई भी लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 एंड a does not equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ABC अगर क्या हो, इसमें रियल नंबर हो, एंड इफ one root of this quadratic equation is p plus I cube type। that means रूट क्या हो, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट अगर होगा तो इसका दूसरा रूट भी डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रूट होगा। then other root must be complex root and it will be p minus I cube। एक रूट अगर p प्लस I क्यूब होगा तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस I क्यूब होगा। इनको बोलते हैं एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट नंबर्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर एक p प्लस I क्यू टाइप का हो, p क्यू क्या है इसमें, रियल नंबर्स है, p क्यू क्या है इसमें, रियल नंबर्स है।
तो अगर एक रूट इसका p प्लस आई क्यू टाइप का हो तो डेफिनेटली इसका दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आई क्यू होगा। और ये एक दूसरे के लिए इसको बोलते हैं कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नंबर 4, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। q क्या है, q इज ए रेशनल नंबर। ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पता है आप लोगों को क्या होता है? इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं और फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं लाइक 1/3, 2/3, 2/5, 3/5 इस टाइप के, जिसमें जिसका अंडर रूट ना हो, अंडर रूट की वैल्यू ना हो, जिसमें अंडर रूट 3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं रेशियो में, इस टाइप के नंबर्स p/q टाइप के नंबर्स, जिसमें p/q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, p/q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, q जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर। तो अगर इस टाइप का नंबर हो ABC और ये कोई क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c = 0, ये डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो थर्ड केस में है मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बताया है, ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। क्यूबिक का हो, 3 डिग्री का हो पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, तो भी यही चीज़ सेम वैलिड है कि अगर उसके कोफिशिएंट्स रेशनल नंबर में हो, एक रूट अगर इस टाइप का है p + आई क्यू, तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट क्या होगा, p - आई क्यू होगा। और इसमें ABC आपके पास अगर रेशनल नंबर्स हैं और ax² + bx + c = 0, ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इफ इट्स one root is p + √q, p + √q। √q का जो है q परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर q परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ये सूड टाइप का नंबर होना चाहिए। तो अगर इसमें p + √q, इसमें pq क्या है, pq भी आपके पास रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर। तो अगर इसका एक रूट ये है, देन अदर रूट मस्ट बी p - √q। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट डेफिनेटली इसका ये होगा। और ये किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक ही नहीं, ये 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री हो, किसी भी डिग्री के लिए ये वैलिड है। Now next है fifth, if ABC belongs to rational number, and if roots of ax² + bx + c = 0, and this is a quadratic equation, if discriminant of this is perfect square, then roots will be rational. Otherwise both roots,
दोनों ही रूट्स क्या होंगे इसके, रैशनल होंगे, अदरवाइज इरेशनल। हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके करते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ, थोड़े सिंपल पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े एडवांस लेवल करेंगे। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ both roots imaginary, then find k। इसके दोनों ही रूट क्या है, बोल रहा है इमेजिनरी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट रूट्स रियल और इमेजिनरी बोलता है, तो कहाँ से डिसाइड होता है, इसके डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट इसकी फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k माइनस 1 ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा b इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू 3k माइनस 1, और ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस 4 और यहाँ पर 3k माइनस 1, तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 3k प्लस 1, सो दिस इज 4 टाइम्स 2 माइनस 3k। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, और बोल रहा है इसमें दोनों रूट्स क्या हैं, इसके इमेजिनरी हैं। तो फॉर इमेजिनरी रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए लेस देन 0। तो ये जो वैल्यू आई है 4 टाइम्स 2 माइनस 3k, इसको क्या होना चाहिए, लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर दो, 4 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3k लेस देन 0। तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया 2 इज लेस देन 3k। अब 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी k की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया k इज ग्रेटर देन 2/3। इसी को आप लिख सकते हो k बिलोंग्स टू 2/3 टू इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करते हैं। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन हुआ, सेकेंड प्रॉपर्टी पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। सेकेंड प्रॉपर्टी पर देखते हैं क्वेश्चन। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सपोज कर लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपको गिवन है, और पी आर इज इक्वल टू गिवन है आपके पास क्यू प्लस एस। ये सभी रियल नंबर्स हैं, ये कंडीशन आपको गिवन है, पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू प्लस एस एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 are two quadratic equations then ऑप्शन आपको गिवन है, then surely what can be said?
about roots. First one, at least 2 real roots be given, at most 2 real roots सी ऑप्शन है एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स एंड डी आपको गिवन है नथिंग कैन बी सेड। ये क्वेश्चन है, 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, दोनों के रूट्स के बारे में बताना है कि 4 रूट्स हैं जो चारों इसके रूट्स रियल होंगे या 2 होंगे, कम से कम क्या कहा जा सकता है। तो आप देखो यहाँ से पहले का डिस्क्रिमिनेंट सपोज कर लो D1 है, तो पहले का डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, पहले का डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा p² - 4q। a की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू कितना हो जाएगी q। तो b² - 4 ऐसे में वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा। डिस्क्रिमिनेंट D2 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से r² - 4s हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू r, c की वैल्यू s, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब मैंने बताया था कि दोनों क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो कैसे हम लोग बता सकते हैं कि इसके कम से कम 2 रूट्स एटलीस्ट होंगे या फिर इससे ज़्यादा रियल होंगे। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, D1 + D2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो D1 + D2 यहाँ से फाइंड आउट करो कितनी आ जाएगी, p² - 4q + r² - 4s। तो ये हो जाएगा p² + r² - 4 टाइम्स, इन दोनों में 4 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, q + s आ जाएगा। और q + s की जो वैल्यू है यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स q + s। यहाँ से q + s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pr/2 आ जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे q + s की जो वैल्यू है तो ये कितना आ जाएगा, pr/2 आ जाएगा। सो दिस इज p² + r² - 4 टाइम्स, ये आ जाएगा pr/2। सो दिस इज p² + r² - 2pr, और इसको कितना लिखा जा सकता है, p - r का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना है, D1 + D2 की जो वैल्यू है वो p - r का होल स्क्वायर है, और ये अगर होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज स्क्वायर लगा है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। तो D1 + D2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, D1 + D2 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और इस केस में मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया, अगर D1 + D2 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो क्या कहा जा सकता है, डेफिनेटली इसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे। तो इसमें कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में श्योरली कहा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इफ px = ax² + bx + c and qx = -ax² + bx + c, ac does not equal to 0 given है, then px into qx has at least 2 real roots, b given है, at most 2 real roots, c given है, exactly 2 real roots,
and t is given and nothing can be said. सेम वैसे दो क्वाड्रेटिकेशन के रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे ही चेक कर सकते हैं d1 प्लस d2 की वैल्यू, और वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि इसके कम से कम कितने रूट्स रियल होंगे। तो यहाँ से देखो d1 कितना आ जाएगा, फर्स्ट के केस में d1 कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और d2 कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 4ac। यहाँ से कितना आएगा, b स्क्वायर प्लस 4ac आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालोगे तो b स्क्वायर प्लस 4ac, इसका कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ना दोनों को ऐड करो, d1 प्लस d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर प्लस 4ac। तो यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो गया, ये 2b स्क्वायर हो गया। अब b के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि ये कैसा नंबर है, जीरो हो सकता है या नहीं, तो ये जीरो भी हो सकता है और निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी। दैट मीन्स d1 प्लस d2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, बिकॉज ये नंबर कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो d1 प्लस d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, तो मैंने क्या बताया कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टी पर। इसमें हम लोग क्वेश्चन ये है कि इफ़ 2 माइनस √3i is one root of x square plus px plus q is equal to 0, p q belongs to real number, ये आपको given, then find pq। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी नंबर 3 में बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई भी क्वाड्रेटिकेशन है, अगर a b c अगर रियल नंबर्स हों और एक क्वाड्रेटिकेशन अगर उसका क्या हो, इमेजिनरी हो, तो उसका दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा, और अगर एक a प्लस आई बी टाइप का हो, b प्लस आई क्यू टाइप का होगा, तो दूसरा डेफिनेटली उसका क्या होगा, p माइनस आई क्यू टाइप का होगा। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, इसके एक रूट इसका आपके पास कितना है, अल्फा इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं -√3i, तो इसका बीटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3i हो जाएगा डेफिनेटली। एक तो मेथड ये है सॉल्व करने का, आपके पास इसमें मेथड 1 सॉल्व करने का, मेथड 1 एक तो मेथड ये है कि अल्फ़ा और बीटा ये मुझे पता है, प्रॉपर्टी से पता है, तो हमने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को सम करोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -p/1, तो यहाँ से हो गया -p इज इक्वल टू 4, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4 आ गई। अब नाउ नेक्स्ट p की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो अभी आपको q फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो c/a कितना आ जाएगा, q/1 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ से कितना है, एक है 2 माइनस √3i और दूसरा है 2 प्लस √3i, तो इसका वैल्यू q हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी एक है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू q। सो दिस इज 4 - 3
इंटू आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। आई की वैल्यू कितनी होती है √-1। आई क्यूब कितना होता है आपके पास, ये ऑलरेडी मैंने ये प्रॉपर्टी बता रखी। तो ये इक्वल टू कितना हो गया क्यू। तो दिस इज 4 + 3 इज इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा इसका मेथड क्या है, दूसरा मेथड इसका है कि आप इसमें मेथड 2 सॉल्व करने का क्या है कि अगर आपके पास ये रूट पता है तो आप इसको डायरेक्टली इसमें से रूट क्या होता है सेटिस्फाई करता है, तो डायरेक्टली इसको पुट कर दो इसमें रूट को। तो यहाँ पर पुट करोगे तो कितना जाएगा 2 - √3i का होल स्क्वायर प्लस p टाइम्स 2 - √3i प्लस q इज इक्वल टू 0। रूट सेटिस्फाई करता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। अपना इसको ओपन कर दो, कितना हो जाएगा 4 + √3i का होल स्क्वायर देन -4 √3 इंटू आई a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ से कितना हो जाएगा +2p - √3 2p - √3pi प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना 4 - 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या होता है -1, -4 √3i प्लस 2p - √3pi और देन प्लस q इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है इफ p + iq इज इक्वल टू 0। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, पी क्यू क्या हो उसमें, अगर इस टाइप का कोई भी नंबर हो, इफ़ a + ib इज इक्वल टू 0 और a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी इस तरीके का नंबर है a + ib, अगर ये 0 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी और डेफिनेटली b की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं कि आई वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिखते हैं और बिना आई वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये 1 आ गया और यहाँ से 2p आ गया, यहाँ से q आ गया। तो ये हो गया 1 + 2p और प्लस q। इसको मैंने इसको कलेक्ट कर लिया और इन दोनों में मैंने क्या किया, दोनों में कितना कॉमन है √3i कॉमन है, तो माइनस यहाँ पर √3i कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पर कितना यहाँ पर 4 बचेगा और √3i यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचेगा +4 बचेगा प्लस p बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का नंबर है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए 1 + 2p + q की वैल्यू 0 होना चाहिए और ये भी इसका जो i का जो कॉफिशिएंट है यानी b की वैल्यू वो भी 0 होना चाहिए। तो 4 + p की वैल्यू भी 0 है। p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 और p की वैल्यू -4 यहाँ पुट कर दो तो 1 + 2 इंटू -4 और प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7 आ जाएगी। तो ये दूसरा मेथड हो गया सॉल्व करने का। ये वाला मेथड आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखोगे इस टाइप का, इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, वहाँ पर इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 - √3 is a root of x² - 4x + 3 is equal to x² - 4x + 7 is equal to 0। x² - 4 px + q is equal to 0
then find P and Q. PQ belongs to रेशनल नंबर। PQ क्या है इसमें? रेशनल नंबर्स हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी में मैंने बताया हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जो कोफिशिएंट्स हैं ABC अगर रेशनल नंबर हों और इसका एक रूट अगर इस टाइप का होगा 2 माइनस रूट 3 यानी P प्लस रूट Q टाइप का होगा, तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट P माइनस रूट Q होगा। उसका अपोजिट जस्ट होगा, एक अगर P माइनस रूट Q दिया हुआ है तो दूसरा रूट डेफिनेटली क्या हो जाएगा? P प्लस रूट Q हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? रूट इसका जितना गिवन है, एक रूट है 2 माइनस रूट 3। और प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि अगर ये रेशनल नंबर्स हों, ABC रेशनल नंबर हो, तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट कितना हो जाएगा? बीटा कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से सम ऑफ रूट दोनों का सम करोगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस 4P और डिवाइड बाई 1। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू कितना है? माइनस 4P है। तो ये आपके पास कितना जाएगा? 4P। यहाँ ना पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो 4P इज इक्वल टू 4, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी। ना नेक्स्ट, अब हमें Q फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट का हेल्प लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा बीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ से निकालते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इंटू दूसरा है 2 प्लस रूट 3। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। इसकी जगह पुट कर दो 1 इज इक्वल टू Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। P की वैल्यू 1 आ गई, Q की वैल्यू 1 आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी पर है, अगर ABC क्या होंगे? रेशनल नंबर होने चाहिए, और अगर एक रूट आपको P प्लस रूट Q टाइप का है तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट कितना होना चाहिए? P माइनस रूट Q टाइप का होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड all roots of x to the power 4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 is equal to 0 if one root is 2 plus root 3। ये आपको गिवन है। अगर इसका एक रूट क्या है? 2 प्लस रूट 3 है, तो आपको दूसरा रूट फाइंड आउट करना है। ये गिवन है आपको। तो अगर एक रूट इसका 2 प्लस रूट 3 है, और यहाँ पर देखो क्या है? जो कोफिशिएंट्स हैं सभी, यहाँ पर 1 है, फर्स्ट में 2 है, यहाँ पर माइनस 16 माइनस 22 और 7 सभी क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर सभी रेशनल नंबर है और एक रूट इसका क्या है? 2 प्लस रूट 3 है, तो डेफिनेटली इसका दूसरा रूट कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक रूट है 2 प्लस रूट 3, तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यानी कि 2 रूट्स आपको पता हो गए। इसके 2 रूट्स अगर पता हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 रूट्स कहाँ से आए होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए होंगे। यानी कि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हुआ होगा 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फैक्टराइज हुआ होगा, तभी यहाँ से इसके 2 रूट्स आए रहे होंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके ये रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर इसको फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 4, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, यह जाएगा 1। तो ये आपके पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है फैक्टराइज हो गए, बिकॉज इसके दो रूट्स इसके हैं, वो दो रूट्स कौन से हैं, ये हैं। तो मैंने वो क्वाड्रेटिक फाइंड आउट कर लिया जिसके रूट्स ये हैं, तो ये आ गया। तो अदर दो रूट कहाँ से आएंगे, इसी से आएंगे, और वो क्वाड्रेटिक जो रूट्स आएंगे तो अदर टू वो कहाँ से मिलेगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा माइनस 4x क्यूब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 6x क्यूब, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 17x स्क्वायर। अब ना ये कितनी टाइम्स जाएगा डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा प्लस 6 टाइम्स 6x टाइम्स। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24x स्क्वायर आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आएगा। ये अदर टर्म इसको यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं ना, ये अगला टर्म यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना जाएगा, 24 में से 17, तो यह आ जाएगा कितना 24 17, तो यह आ जाएगा कितना 7x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस 28x। अब ये कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, इसको इस 7 को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये कितनी टाइम्स आएगा 7 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 7, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बचेगा। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास जो अदर टू रूट्स आएंगे वो किससे आएंगे, इससे आएंगे, ये इससे। तो यानी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इस इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू अदर जो ये क्वाड्रेटिक आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है बिकॉज इसके दो रूट्स यहाँ से आए हैं, और जो दो रूट्स अदर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो इसके तो हम रूट फाइंड आउट कर ही चुके हैं ना, इसको हम लोग इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको कितना आ जाएगा, इसका रूट माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। इसका डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 28 बाई 2, 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा 36 माइनस 28, तो यह जाए कितना 16 माइनस 8, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ गया कितना आपके पास -3 प्लस माइनस ऑफ √2। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 28, तो ये इसके रूट्स हो गए। तो अदर टू रूट्स आपको यहाँ से मिल गए। तो इसके रूट्स कौन कौन से हो गए, एक रूट आपको मिला 2 प्लस √3, और दूसरा रूट आपको कितना मिल गया 2 माइनस √3, और एक रूट मिल गया -3 प्लस √2, और दूसरा रूट मिल गया -3 माइनस √2। तो ये इसके 4 रूट्स, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके 4 रूट्स आएंगे।
नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे हम लोग।